दोस्तों 2014 के बाद जब सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब से यही सुनने को मिला है कि बीजेपी अमीरों की सरकार है। लेकिन ये बात कितना सच है? क्या मोदी और बीजेपी अमीरों की सरकार है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसके लिए हम देश की अमीरों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं पर इल्जाम लगता है कि मोदी और अडानी मिलकर देश को चला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम अडानी के अमीर बनने में बीजेपी और मोदी का कितना हाथ है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि गौतम अडानी का सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, और 2014 से पहले गौतम अडानी का इनकम कितना था और 2014 के बाद इनकम कितना बढ़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के टाइम में गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। आज गौतम अडानी बहुत सारे बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट, अडानी गैस और अडानी ट्रांसमिशन, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। साल 2020 में अडानी ग्रुप का रेवेन्यू 1.1 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 15 बिलियन डॉलर था। गौतम अडानी का नेटवर्थ की बात करें तो साल 2020 में गौतम अडानी के पास 25.2 बिलियन डॉलर का संपत्ति था, लेकिन साल 2021 तक आते आते इनका इनकम 37 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है। गौतम अडानी की बढ़ती इनकम को देखकर लोग इस पर यही इल्जाम लगाते हैं कि मोदी और बीजेपी के कारण ये हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात झूठ है। दोस्तों गौतम अडानी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिसने अपने मेहनत और संघर्ष के बलबूते पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। साल 1978 में कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर खुद का बिजनेस करना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने मुंबई के डायमंड बिजनेसमैन महेंद्र ब्रदर्स के अंदर डायमंड शॉर्टर का काम किया। लेकिन 1980 में अडानी की लाइफ में का टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्होंने अपने भाई की हेल्प से एक प्लास्टिक की फैक्ट्री अहमदाबाद में खोली और बाहर के देशों में पॉलीमर्स का एक्सपोर्ट करने लगे। इसके बाद अडानी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1988 में गौतम अडानी ने पॉलीमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे अडानी एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर अडानी इंटरप्राइजेस रख दिया गया। अडानी की किस्मत तब चमकी जब इंडिया की गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स अनाउंसमेंट किए। इस टाइम अडानी अपनी कंपनी को तेजी से एक्सपेंड करना चाहते थे। दोस्तों साल 1994 में एक नया टर्निंग पॉइंट आया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट का टेंडर अनाउंसमेंट किया और 1995 में इस पोर्ट का मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को दिया गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया गया था, उस समय सेंट्रल में यूपीए की सरकार थी और जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी थी, जिसके अंदर अडानी को पहला इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। इसके बाद गौतम अडानी ने 1996 में पावर सेक्टर पर अपना कदम रखा। इसमें भी अडानी को यूपीए की सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अडानी को 4620 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये दोनों बड़ी डील अडानी को कांग्रेस को रूल में मिला और आज ये दोनों कंपनी अडानी के बिजनेस का सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं। साल 2001 के बाद गौतम अडानी ने अपना बिजनेस को इंडिया के बाहर एक्सपेंड करना शुरू किया। अडानी ग्रुप ने 2008 में इंडोनेशिया के बनायू कोल माइंस को, 2009 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया की अबॉट पॉइंट पोर्ट और चार्मिकल कोल माइन को एक्वायर किया। इसके बाद 2010 में उड़ीसा के कोल माइंस राइट्स मिले। 2010 तक अडानी ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कोल माइन कंपनी बन गई थी। कांग्रेस के 10 साल के रूल में अडानी को 21,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले। इसके अलावा 2013 में जब कांग्रेस का रूल खत्म होने को चला था, तब भी कांग्रेस के मिनिस्टर एम वीरप्पा ने 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिया। इससे साबित होता है कि कांग्रेस के रूल में अडानी को कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले थे। लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि साल 2014 में के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद अडानी को कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिए गए। अभी हाल के कुछ सालों में अडानी ग्रुप को 5 बड़े थर्मल पावर प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसके साथ साथ एविएशन सेक्टर में एक्सपीरियंस न होने के बावजूद अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मिला है। इस बात से साबित होता है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के रूल में अडानी को बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिक्स में अडानी फंस चुके हैं। और दोस्तों ये ऐसा सिर्फ गौतम अडानी के साथ नहीं होता है, ये सभी बिजनेसमैन के साथ होता है। कांग्रेस यही इल्जाम मुकेश अंबानी के ऊपर भी लगाती है। हर पार्टी एक दूसरे पर यही इल्जाम लगाती है कि देखो इस पार्टी ने इस बिजनेसमैन को सपोर्ट किया है, उस पार्टी ने उस बिजनेसमैन को सपोर्ट किया है। इंडिया में हर बिजनेसमैन के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन देखो कोई भी बिजनेसमैन का काम अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट किस पार्टी की है। कोई भी बिजनेसमैन सरकार की पॉलिसी को देखते हुए उस हिसाब से अपनी बिजनेस पॉलिसी बनाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि गौतम अडानी के अमीर के बनने में किस सरकार का सबसे ज्यादा हाथ है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।